आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। जेएसएससी सीजीएल समेत कई परीक्षाएं रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक। रांची के अपर बाजार में जाम से हाहाकार, सड़क पर वाहनों की कतार, पैदल चलना भी मुश्किल। एसएनएमसीएच में सजे सपने, ग्रेजुएशन सेरेमनी में 40 से अधिक छात्रों को मिला सम्मान। साल से जल कैद, 100 घर, बारिश में बंद हुआ पलामू का रास्ता। धनबाद के निरसा कुमार डुबी में सजेगा भव्य राम दरबार, 27 अगस्त से जय श्री राम कथा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार की ओर से रद्द की गई जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ, जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा और एफएसओ समेत कई परीक्षाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी सरकार की ओर से जारी रद्दीकरण संबंधी अधिसूचनाओं पर अभी अमल नहीं हो सकेगा। कोर्ट के इस आदेश से उन सफल और प्रभावित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। सरकार ने हाल ही में इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षाओं को रद्द करने की कार्रवाई पर रोक रहेगी और आगे की प्रक्रिया कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तय होगी। कोर्ट ने ये बात सबसे पहले बोली है कि क्योंकि ये मास को रिप्रेजेंट करता है और मास के इंटरेस्ट के है, इसीलिए इस कोर्ट की सुनवाई एक तो फास्ट ट्रैक बेसिस पे होगी। अगला डेट 15 को फिक्स किया गया है कोर्ट के द्वारा। सब जुडाइस मैटर, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। बस ये जरूर बताएंगे कि कोर्ट ने स्टे जरूर लगाया है और बोला है कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है वो लोग इन एडवर्टाइजमेंट्स के तहत जो कोर्ट में फाइल हुआ था पिटिशंस, उन एडवर्टाइजमेंट्स के तहत जिन का अपॉइंटमेंट्स हुआ है वो लोग कंटिन्यू करेंगे अपने काम पे। तुरंत टर्मिनेशन ऑर्डर्स नहीं इशू किया जाएगा, बट अगले डेट तक विच इज 15 सितंबर तक सरकार को बोला गया है कि वो अपना जवाब। रांची के अपर बाजार में जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार और पार्किंग से स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। कई दुकानों के सामने वाहन खड़े किए जाने और सड़क किनारे सामान रखे जाने से सड़क संकरी हो गई है। कुछ दिन पहले नगर आयुक्त ने निरीक्षण कर करीब 120 दुकानों को नोटिस भी दिया था, लेकिन हालात में खास सुधार नहीं हुआ। जाम की वजह से सबसे बड़ी चिंता आपात स्थिति को लेकर है। सवाल है कि अगर एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को बाजार पहुंचना पड़े तो इस जाम के बीच रास्ता कैसे मिलेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई कर जाम से राहत दिलाने की मांग की है। जाम से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो भविष्य में बहुत मुश्किल है। मतलब ये सब तो देखिए सरकार की दोस्त तो है ही, इसमें जाम से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए, लेकिन कोई प्रयास नहीं है। जाम कहते थोड़ी है, ये है वो सब दिख जाता है, लेकिन जब बिल्डिंग बनते रहता है, बिल्डिंग अवैध क्यों बन रहा है, उसका निर्माण होते समय आप लोग क्यों नहीं रोकते हैं। धनबाद के एसएनएमसीएच में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान 40 से ज्यादा एमबीबीएस छात्रों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सालों की पढ़ाई और मेहनत के बाद छात्रों ने डॉक्टर बनने की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया। सेरेमनी के दौरान छात्रों के चेहरे पर खुशी और भावुकता दोनों नजर आई। इस मौके पर छात्रों को मरीजों की सेवा और अपने पेशे की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने की सीख दी गई। वहीं कॉलेज की ओर से छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। फर्स्ट ईयर से जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो हमें एक नॉर्मल बता दिया जाता है कि आप डॉक्टर बन गए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाते हम लोग। ये कॉलेज आने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर क्या होते हैं। और ये 5 ईयर जब हम लोग की इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, फर्स्ट ईयर जब हम लोग एंट्री करते हैं और 5 ईयर जब इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, तो इंटर्नशिप में जाने के बाद हमारे बड़े टीचर्स, जो भी सीनियर रेसिडेंट या फिर एचओडी ऑफिसर्स, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। और वो एक्सपीरियंस लेके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और उनकी आशीर्वाद से हम लोग आज भी एक
अपनी डिग्री को लेके खुशी से। धनबाद के निरसा स्थित कुमार डुब्बी के ओगर डंगाल में इस बार भक्ति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिलेगा। सनातन धाम कमेटी की ओर से 27 अगस्त से 3 सितंबर तक भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत 27 अगस्त को भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। कलश यात्रा ओघर डंगाल से मैथन मोड़, कुमार डुब्बी, तालडांगा और चिरकुंडा होते हुए बराकर नदी पहुंचेगी, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पवित्र जल भरा जाएगा। इसके बाद कलश यात्रा वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी। 28 अगस्त को धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। कथा के दौरान भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की संपूर्ण कथा मधुर संगीत के साथ प्रस्तुत की जाएगी। प्रसिद्ध कथावाचिका अदिति प्रिया पाठक कथा का वाचन करेंगी। पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम कि आप लोग सनातन धाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के माध्यम से मीडिया में लोगों तक जो हम लोग का आवाज़ पहुंचाना है उसके लिए आप लोग उपस्थित हुए। एक्चुअल हम लोग का भूमि पूजन है। धर्मशाला एक 22,000 स्क्वायर फुट का 4 फ्लोर का धर्मशाला हाईटेक फुल लग्जरियस यहाँ बनना है, जिसका भूमि पूजन 28 तारीख को है। उसी के उपलक्ष्य में 27 तारीख को 27 अगस्त को कलश यात्रा हम लोग यहाँ से रखे हैं, जो यहाँ से बराकर नदी तक कलश यात्रा जल भर के आएगा। 28 को सुबह भूमि पूजन है और 27 से 3 तारीख तक राम कथा है। 4 तारीख को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 5 तारीख को विशाल भंडारा है। 10 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें अदिति प्रिया जी कथावाचक आ रही हैं। मेला आप लोग देख रहे हैं, मेला लगाने का भी पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, जैसे मेला में तारा माची वगैरह मैंने बृहद पैमाने पर सब व्यवस्था किया जा रहा है। इसमें सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपने धर्म को और सनातन धाम को कृतज्ञ करें। पलामू में बरसात ने करीब 100 घरों के ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ा दी है। तरहस्सी प्रखंड के सिलारी पंचायत में टेरवा नाला उफान पर है और पानी के तेज बहाव के कारण ग्रामीणों का मुख्य रास्ता बंद हो गया है। पिछले 3 साल से हर बारिश में यही हाल है। ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर सड़क बनाने की कोशिश की, लेकिन पानी में सड़क बह गई। विधायक के निजी खर्च से डाला गया मटेरियल भी तेज बहाव में बह गया। अब बच्चों की पढ़ाई से लेकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तक संकट है। ग्रामीण प्रशासन से नाले पर जल्द पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। सवाल है, 3 साल बाद भी समाधान क्यों नहीं हुआ? कि रोड हम लोग पास कराए तो पुल दिए थे, पुल बहा दिया और एक परो साल बहा दिया था, इनो साल दिए दूसरा पुल, तो यह पुल बहा दिया। अब हम लोग का पुल के यहाँ अवस्था है। हम लोग का स्कूल जाना है, चाहे बाजार जाना है, चाहे कहीं भी जाना है, यह रास्ता से गुजरना है। कहीं भी जाना है तो अभी किसी के तबीयत खराब हो जाएगा तो हम लोग कैसे जाएंगे? जी है तबीयत खराब हो जाएगा तो इसी रोड से जाना ही है, तो उन्हें रोड है ये नहीं, यह रोड है ये है। अब ये सब बहा कर ले गया माटी। कितना दिन से ये समस्या है आप लोग को? ये समस्या तो बहुत दिन से है। तो ये पुल बनाई बहुत दिए तो कुछ समस्या हो गया था हाल, बाकी जब ये बाढ़ आया तो बाढ़ में सब बहा कर ले गया। झारखंड में जेपीएससी जेएससी भर्ती विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कर दिया है कि आंदोलन की मूल मांगों से कोई समझौता नहीं होगा। हाईकोर्ट द्वारा 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगाए जाने का उन्होंने सम्मान किया है, लेकिन उनका कहना है कि कोर्ट की प्रक्रिया अलग है और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की मांग अपनी जगह कायम है। देवेंद्र नाथ ने गंभीर अनियमितताओं वाली परीक्षाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग दोहराई है। आज माननीय झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर पर सुनवाई करते हुए सरकार के द्वारा आदेश को अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। यानी आप सबों ने जो आंदोलन पिछले 1 महीनों से ज़्यादा दिनों से जो देखा, जिस पर हम लोग भूख हड़ताल, सत्याग्रह आंदोलन किए, पूरे झारखंड के छात्र, अभिभावक, शिक्षक, आम जनता का भरपूर सहयोग रहा और सरकार
हमारे आंदोलन के दबाव से 17 अगस्त को घोषणा करते हुए 18 अगस्त को कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी करते हुए 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया, 22 परीक्षाएं रद्द, 17 परीक्षाओं पर जांच और 6 परीक्षाएं स्थगित। जो मामला कोर्ट तक कुछ अभ्यर्थी पहुंचे और 2 दिन के ही अंदर जब माननीय हाईकोर्ट सरकार को मौका दिया, सरकार को किस आधार पर सीआईडी जांच के किस रिपोर्ट के आधार पर रद्द किया और जो सरकार बात रखी उसके आधार पर आज माननीय हाईकोर्ट फैसला दिया। मैं माननीय हाईकोर्ट के फैसला का सम्मान करता हूं। साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट से मुझे विश्वास भी है, जिस मूल सिद्धांत से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, झारखंड में जो पेपर लीक, धांधली, अपारदर्शी, अनियमितताएं जो चल रही है, जिससे लाखों संघर्षशील छात्र का भविष्य। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।